आज की कहानी का नाम है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक हमारे देश के कई जगहों में किया जाता है। ब्लैक मैजिक इंसान अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज की कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की। बहुत साल पहले की बात है। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने के लिए आया था। लड़की का नाम था मालिनी और लड़के का नाम था दीपक। ये दोनों कहाँ से आए थे ये गांव वालों को कुछ खबर नहीं थी। देखते ही देखते वो दोनों गांव वालों से अच्छे से घुल मिल गए थे। 3 साल हो गए और मालिनी को कोई संतान नहीं हो रहा था। बहुत दवा दारू करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। मालिनी और दीपक दोनों परेशान रहने लगे थे। तब मालिनी के दिमाग में बहुत ही नकारात्मक सोच आई। उसने फैसला किया कि वो काला जादू के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करेगी। कुछ ही दिनों बाद गांव के 2-3 महीने के बच्चे अचानक से गायब होने लगे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इन बच्चों की चोरी कौन कर रहा है। चोरी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन गांव में रहने वाले रामू को अचानक से किसी औरत के जोरों से बोलने की आवाज़ आई। वो सोच में पड़ने लगा कि इतनी रात गए कौन सी औरत इतने ज़ोरों से बातें कर रही है। आवाज़ जंगल की ओर से आ रही थी। रामू आवाज़ का पीछा करते करते जंगल के भीतर पहुंच गया। उसने गौर से देखा कि एक औरत हाथ में कोयता लिए ज़ोरों से कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके आगे उसने आग जलाई हुई थी और उसके आजू बाजू इंसानी खोपड़ी पड़े हुए थे। रामू ने और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वो औरत मालिनी थी और उसके गोद में एक छोटा बच्चा था। रामू फौरन समझ गया कि मालिनी इस बच्चे की बलि देने वाली है। वो तुरंत दौड़कर गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने देखा कि मालिनी के हाथ में कोयता है और उस कोयते से खून टपक रहा है। रामू ने देखा कि उस बच्चे की गर्दन अलग हो गई है। रामू ने ज़ोरों से चिल्लाकर कहा कि मालिनी ने इस बच्चे की बलि दे दी और इस बच्चे को मार डाला। गांव वाले समझ गए कि मालिनी ही वो इंसान है जो बच्चों की चोरी करती थी। गांव वालों के गुस्से का सीमा ना रहा। उन्होंने मालिनी को जान से मारने की सोची। उन्होंने मालिनी को एक पेड़ से बांध दिया और उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले मालिनी ने गांव वालों को एक शाप दिया कि जिस तरह उसकी मां बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई, उसी तरह इस गांव में जन्मे सारे बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। वो मरने के बाद भी वापस आएगी। गांव वाले मालिनी की बातों से डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब जब मालिनी ही नहीं रही तो फिर डर किस बात का। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद हर अमावस की रात को गांव में जन्मा हर एक बच्चे की मौत होने लगी। बच्चे पहले बीमार पड़ते, फिर अपने आप मर जाते। गांव की औरतों का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। हर अमावस की रात को कोई ना कोई 1-2 महीने का बच्चा मर जाता। समस्या इतनी बढ़ गई थी कि अब कोई भी पुरुष इस गांव की महिला से शादी नहीं करना चाहता था। ना ही कोई औरत इस गांव के पुरुष से शादी के लिए तैयार होती। सबको ये लगने लगा था कि अब ये गांव शापित हो गया है। गांव के सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गांव में एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाया
और उन्हें सारी बातें बताई। तांत्रिक बाबा फौरन समझ गए कि इन सब के पीछे मालिनी का दिया हुआ शाप है। कुछ काली शक्तियों की वजह से ही ये सब हो रहा है। तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहा कि मालिनी का शाप अमावस की काली रात को ही काम करता है। मालिनी की सारी काली शक्तियाँ उस रात ताकतवर हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा ने कहा कि वो किसी भी तरह इस अमावस की रात को मालिनी की बुरी आत्मा को अपने वश में करेंगे। तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहा कि आने वाले अमावस की रात को कोई भी अपने घर चूल्हा ना जलाए और ना ही दिया जलाए। मालिनी को अपने वश में करने के लिए उन्होंने सारे गांव में घना अंधेरा और सन्नाटा रखने का आज्ञा दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पूजा करने वाले थे। आखिरकार वो काली रात आ ही गई। गांव वाले घरों में डर कर बैठे हुए थे। तांत्रिक बाबा ने पूजा पाठ शुरू किया। कुछ ही देर बाद गांव वालों को एक अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई औरत तड़प रही हो। तांत्रिक बाबा ने सरपंच के जरिए सारे गांव वालों को अपने घरों से बाहर बुलाया। तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहा कि उन्होंने मालिनी की आत्मा को एक मटके में कैद कर लिया है। उन्होंने उस मटके को गांव के बीचों बीच एक बड़े से पीपल के पेड़ पे लाल धागे से तंत्रों और मंत्रों के जरिए बांध दिया। तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहा और उन्हें चेतावनी दी कि कोई भी इस धागे को नहीं खोलेगा। मालिनी की सारी काली शक्तियाँ इस मटके में कैद हैं। अब वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन जिस दिन ये मटका टूटा या ये लाल धागा खुला तो इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा। उस दिन से गांव में कोई भी बच्चा अमावस की रात को मारा नहीं गया। लेकिन आज भी गांव की औरतें मालिनी के खौफ से डरती हैं। आज भी कोई गर्भवती महिला, माँ बनी हुई महिला उस पीपल के पेड़ के नज़दीक से जाने से भी डरती हैं। आज भी अमावस की रात को लोग खौफ में सोते हैं। आज भी अमावस की रात को उस गांव में कोई दिया नहीं जलता।